सब्जेक्टिव का, जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन है। पहला है राइट डाउन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। स्टूडेंट इसमें आप कंप्लीट स्ट्रक्चर को पहले लिखेंगे, सारे स्ट्रक्चरल कंपोनेंट जो कि नेफ्रॉन के हैं वो आप मेंशन करेंगे। उसके बाद आप फंक्शनल जो उसकी चीजें हैं नेफ्रॉन की वो आप डिफाइन करेंगे इस टॉपिक के अंदर। यूरिन फॉर्मेशन भी आप इसी टॉपिक में लिखेंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन को यहाँ पे आप डिफाइन करेंगे। देन हाउ डू प्लांट एक्सक्रीट देयर वेस्ट। प्लांट्स में एक्सक्रीशन का प्रोसेस कैसे होता है ये आप इसके अंदर मेंशन करेंगे, और उसमें प्लांट से रेलिवेंट जितनी डिटेल्स हैं उसको आप लिखेंगे। नेक्स्ट है बेटा इसमें सब्जेक्टिव सेक्शन 2 जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन है। पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, पहला पार्ट राइट नोट ऑन थर्मोरेगुलेशन इन मैमल्स। मैमल्स में जो स्ट्रेटजीज हैं थर्मोरेगुलेशन की, जिसमें वेजोडाइलेशन, वेजोकंस्ट्रिक्शन, शिवरिंग, नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, ये सारी चीजें आप इस टॉपिक में लिखेंगे। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द रोल ऑफ लिवर एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन। इसमें स्टूडेंट्स आप लिवर से रेलिवेंट तमाम चीजें जो बुक में मेंशन है उसके तमाम फंक्शंस उसको मेंशन करेंगे अलोंग विद इट्स एक्सक्रीटरी रोल। लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं बेटा पेपर में वो अमूमन हेडिंग के साथ आपने लिखने हैं। जैसे पहला है डिफाइन ऑस्मो रेगुलेशन, तो डेफिनेशन लिखेंगे और फिर उसके बाद 3 उसकी टाइप्स हैं, तो 3 एक एक नंबर उसका आपको मिल जाएगा। तो जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं इसमें जो रूम है वो आपके पास होना चाहिए, यानी कि आपने रूम ऑफ मार्किंग जो है वो एग्जामिनर को नहीं देना, तो इसलिए मैक्सिमम हेडिंग जो है वो आप उसमें लिखें और सब हेडिंग लिखें, उसको हाईलाइट्स करें, उसको दूसरे बोल्ड वर्ड में लिखें या उसको डिफरेंट जो स्टेप्स हैं उसके अंदर इसको लिखते हैं। तो किडनी प्रॉब्लम विद देयर क्योर, पहले आप बताएंगे किडनी स्टोन क्यों बनता है, उसमें ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, फिर उसकी कॉजेज हम लिखेंगे दोनों, कैल्शियम और ऑक्सिलरिया की, फिर टाइप ऑफ स्टोन लिखेंगे, फिर फॉर्मेशन ऑफ स्टोन कैसा है, फिर क्योर कैसे हम करते हैं, उसमें सर्जरी है, उसमें लिथोट्रॉप्सी है, और जब रीनल फेलियर हो जाता है तो फिर उसमें डायलिसिस किया जाता है, और लास्ट में किडनी ट्रांसप्लांट। लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा, इसमें पहला डिस्क्राइब एक्सक्रीशन इन प्लांट्स है, तो इसकी 5 पहले तो आप बताएंगे प्लांट्स में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन से हैं, फिर उसकी उनको कैसे रिमूव करते हैं प्लांट्स, वो 5 उसकी स्टेप्स हैं। ऐसे ही हाइपोथैलेमस इन थर्मोरेगुलेशन रोल है, तो पहले आप इसको डिफाइन करेंगे, हाइपोथैलेमस का जो रोल है वो डिस्कस करेंगे, फिर आप कहेंगे कि ये फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू है, और फिर हॉट और कोल्ड टेम्परेचर जो है उसको एक्सप्लेन इसके मुताबिक करेंगे। ऐसे ही मोल्डिंग का प्रोसेस जो है उसकी डेफिनेशन पहले लिखें, 1 नंबर की है, फिर उसके बाद उसकी 4 जो स्टेजेस हैं वो आप बताएं, और फिर उस हार्मोन बताएं कि हार्मोनल कंट्रोल है ये, और इसका डिसएडवांटेज भी आप लिखें। रिपेयर ऑफ बोन में 4 स्टेप्स हैं, पहले आप फ्रैक्चर की डेफिनेशन बताएंगे, फिर कॉजेज ऑफ फ्रैक्चर कैसे होता है, ट्रीटमेंट ऑफ फ्रैक्चर में क्लोज और ओपन रिडक्शन को डिस्कस करेंगे, और फिर 4 स्टेजेस जो हैं वो आप बताएंगे, तो इस तरीके से आपको मैक्सिमम नंबर मिल जाएंगे। एक्सोस्केलेटन में आप बताएंगे कि एक्सोस्केलेटन जो है वो उसके 4 पार्ट्स हैं, वो आप उनको एक्सप्लेन करेंगे, और हर एक की हेडिंग और सब हेडिंग जो है वो देंगे। रोल ऑफ कैल्शियम आयन एंड मसल्स कॉन्ट्रैक्शन है, तो बेटा उसमें एक्टिन और मायोसिन का इंटरेक्शन आएगा, और उसके लिए ज़रूरी है कि आप न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो है उसको बयान करें, फिर मोटर यूनिट जो है वो बयान करें, फिर टी ट्यूब्यूल जो है वो डिस्कस करें, और टी ट्यूब्यूल और टर्मिनल जो पोर्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक या सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो हेडिंग दें, फिर नर्व इम्पल्स का दें कि वो टी ट्यूब्यूल्स के थ्रू होती है, फिर आप सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयंस रिलीज होंगे, और कैल्शियम आयन जब रिलीज होंगे तो मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, तो वो सारा प्रोसीजर आपने बताना है। इसके बाद जी नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन आ गया। लॉन्ग क्वेश्चन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो उसकी हमने हेडिंग्स के साथ उसको लिखना होता है, और वंस अगेन इसमें भी इंस्ट्रक्शंस यही होती हैं कि अकॉर्डिंग टू बुक अगर लिखा हुआ है तो उसके फुल मार्क्स हैं, लेकिन अगर आप पैराग्राफ में लिख देंगे तो फिर इतने नंबर नहीं आते, लेकिन अगर आप उसको स्टेप बाय स्टेप यानी कि हेडिंग और सब हेडिंग के तहत लिखेंगे तो फिर उसमें नंबर आ जाते हैं। अगर डायग्राम बनानी है तो 1 नंबर जो है वो डायग्राम का होता है, तो वो ज़रूर बनाएं अगर मेंशन नहीं किया हुआ। ऐसे ही सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं, तो ये हैं ही 4,
तो हर एक का एक एक नंबर होगा और एंड के ऊपर इसका कंट्रोल लिखना होता है। अगर समटाइम हम कंट्रोल नहीं लिखते तो एक नंबर जो है वो एग्जाम में काट लेता है, जो हाफ नंबर काट लेगा। तो आपको पता है कंपटीशन में हाफ नंबर ही बहुत अहमियत रखता है। नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन वो है लॉन्ग क्वेश्चन। बर्थ प्रोसेस जो है उसी तरीके से वंस अगेन इसकी इंस्ट्रक्शन यही होती हैं कि आपने बुक के अकॉर्डिंग इसको चेक करना है। तो बुक में जो मेन पॉइंट्स लिखे हुए हैं उनको आप वन बाय वन जो है वो डिस्कस करें और फिर उसका प्रोसीजर जो है वो बताएं कि किस तरीके से है, क्योंकि मेंटेनेंस प्रेगनेंसी कैसे हुई, बर्थ का पीरियड कब शुरू होगा, पहले उसमें क्या प्रोसीजर था। जैसे कि स्टार्ट में था कि पहले जो है प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होना मीन बर्थ जो है इनिशिएट हो जाती है, लेकिन बाद में मॉडर्न स्टडी से पता चला कि नहीं, फीटल जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स और एड्रिनल ग्लैंड्स जो हैं वो उसमें इन्वॉल्व हैं। इसी तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल है, तो इसमें भी 3+1 होता है, क्योंकि एक नंबर जो है वो डायग्राम का होता है। तो इसमें भी आपने जितने स्टेप्स ये देखें, बहुत सारी हेडिंग्स मैंने बनाई हैं, तो यही हेडिंग्स के तहत अगर आप इसको लिखेंगे तो कोई भी नंबर आपका जो है वो कम नहीं होगा और बायो में आप इंशाल्लाह पूरे नंबर लेंगे। कंपैरिजन है जो कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है, तो उसमें 6 पॉइंट हैं, वो आप टेबल बना के लिख सकते हैं या लाइंस की सूरत में भी हेडिंग के साथ लिखें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। टेस्ट ट्यूब बेबी का प्रोसीजर आपने बताना है, उसकी हेडिंग बनाएं, जैसे अनएबल टू हैव नॉर्मल प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, और फिर बायोटेक्नोलॉजिकल जो एडवांटेज क्या है, और फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल टेस्ट ट्यूब में होती है, और फिर प्लेसेंटा डेवलप करता है। आइडेंटिकल ट्विंस का आपने बताना है कि 2 सेल स्टेज के ऊपर 2 ब्लास्टोमियर एक दूसरे से लैदा हो जाते हैं, फिर वो ब्लास्ट वो भी जाइगोट के तौर पे एक्ट करते हैं, लिहाजा ये माइटोटिकली होता है। फर्टर्नल ट्विंस जो हैं ये इसमें 2 या 2 से ज़्यादा एग रिलीज होते हैं, 2 जाइगोट इंडिपेंडेंट बनते हैं। ऐसे ही बर्थ का जो प्रोसेस है वो गेस्टेशन पीरियड से आप शुरू करेंगे, फिर आप बताएंगे कि मेंटेनेंस को किस तरीके से मेंटेन करते हैं प्रेगनेंसी, उसमें कौन कौन से हार्मोन रोल प्ले करते हैं, फिर एम्ब्रियो की प्रोटेक्शन कैसे है, लैक्टेशन का बताएं, फीटस, और फिर उसके बाद जो स्टेप्स हैं, फिर बर्थ स्टार्ट कैसे होती है, लेबर पेन क्या है, और आफ्टर बर्थ क्या होती है। तो प्रोसीजर आप ऐसी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज 4 डिजीज हैं बेटा, एक एक नंबर की एक डिजीज होती है, उसमें आपने तमाम उसका एक्सप्लेन करना होता है। लॉन्ग क्वेश्चन था रीजनरेशन का। अब रीजनरेशन में क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में फुल मार्क्स आ सकते हैं, तो लिहाजा आपको क्या करना था कि पहले ऑर्गेनिज्म जो हैं उनके नाम के साथ उनकी डिस्क्रिप्शन और डायग्राम आपने बनानी थी, जैसे स्पॉन्जेस है या स्टार फिश, अर्थवॉर्म, एम्फीबियन और जितने भी दूसरे उसमें एग्जांपल्स हैं। और फिर मैकेनिज्म ऑफ रीजनरेशन जो है उसमें आपने 2 कॉन्सेप्ट बताने थे, एक अनडिफरेंशिएटेड सेल जिनको हम न्यूब्लास्ट कहते हैं, और दूसरा डी डिफरेंशिएटेड सेल्स जो हैं उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, तो ये आपने बताना था। इसी तरह से बी पार्ट था इसका लॉन्ग क्वेश्चन जो था न्यूरोलेशन, इसके 4 स्टेप्स हैं, वो आपने हेडिंग के साथ लिखने हैं और कोशिश करें अगर डायग्राम बना सकते हैं साथ साथ तो डायग्राम जरूर बनाएं। इसी तरह से डिफाइन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 1 नंबर का है, और फिर इसके 3 जो पॉइंट्स देने के उसके 1-1 नंबर है, तो अमूमन इस तरीके से इसकी मार्किंग होती है। डेवलपमेंट ऑफ चिक अप टू द गैस्ट्रुलेशन स्टेज है, इसको आपने फर्टिलाइजेशन से शुरू करना है, फिर क्लेवेज है, मॉड्यूलर स्टेज है, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुलेशन, एपिब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट, और फिर उसको आपको कंप्लीट करना है। फिनोमिना एपिकल डोमिनेंसी की डेफिनेशन लिखेंगे, ग्रोथ को रिलेशन की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर ऑक्सीजन का बताएंगे, फिर साइंटिस्ट डिस्कस करेंगे इनहिबिटरी कंपनसेटरी इफेक्ट, साइटोकाइनेन और इंपॉर्टेंस ऑफ एपिकल डोमिनेंसी, यानी कि उसकी प्रैक्टिकल जो एप्लीकेशन है वो आप बताएंगे। रोल ऑफ न्यूक्लियस में आपने सबसे पहले ये बताना है कि किस जीन कैसे कंट्रोल करते हैं, तो वो आप एक्सप्लेन करेंगे, फिर एस्टिबुलेरिया, और फिर उसका एक्सपेरिमेंट, उसकी टाइप्स, और फिर एंड के ऊपर कंक्लूजन जो है वो होगा। इसी तरह से बी पार्ट था इसका एक्सप्लेन बायोजियोग्राफी, इसकी आपने डेफिनेशन देनी थी, और फिर और जो उसकी एग्जांपल्स हैं वो आपने देनी थी। कंपैरेटिव एनाटॉमी में होमोलॉजी जो है उसके मुतालिक बताना था, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन जो है उसके मुतालिक बताना था, इसी तरह से डाइवर्जेंट एवोल्यूशन जो है वो बताना था। ये उसके जो
डिफरेंट टाइप्स हैं जो एवोल्यूशन की, उनको एक्सप्लेन करना था विद द एग्जाम्पल्स। तो इस तरीके से आपको इसके भी फुल मार्क्स मिल सकते हैं। इसी तरह से एवोल्यूशन ऑफ यूकैरियोट फ्रॉम प्रोकैरियोट जो है, एवोल्यूशन ऑफ प्रोकैरियोट पहले आपने बतानी है, फिर उसके बाद यूकैरियोट की एवोल्यूशन की दो जो थीरीज हैं या हाइपोथेसिस जिनको आजकल हम कहते हैं आपकी बुक में, वो आपने डिस्कस करनी है। एंडोसिम्बियोट हाइपोथेसिस जो कि मार्गुरस और शॉर्ट जो था उसने, मार्गुलस ने पुट फॉरवर्ड की थी, और इसी तरह से मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन हाइपोथेसिस जो है वो अल्टीमेटली एंड पे ऊपर जो है आपने इनका कंक्लूजन लिखना था। जीन फ्रीक्वेंसी पहले भी अभी हमने शॉर्ट क्वेश्चन में बताया कि म्यूटेशन है, माइग्रेशन है, जेनेटिक ड्रिफ्ट है, नॉन रैंडम मीटिंग है, सिलेक्शन, 5 पॉइंट्स इनको एक्सप्लेन करना है। इसी तरह डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एज मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन, तो इसको हम ओरिजिन ऑफ स्पीशीज से शुरू करेंगे। गैलापागोस जो है उसमें बर्ड्स का जिक्र करेंगे, फिर थ्योरी की फॉर्मेशन के 2 पॉइंट्स और उनकी सब हेडिंग्स जो है वो डिस्कस करेंगे। न्यू डार्विनिज्म मॉडर्न एवोल्यूशनरी थ्योरी है, इसमें आप पॉपुलेशन जेनेटिक्स, मेंडलिज्म जो है, मेंडल जो लॉज हैं उनको डिस्कस किया गया, और फिर ये क्योंकि सिंथेसाइज की गई है डिफरेंट ब्रांचेस से, तो वो आप सारा इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। एम्ब्रियोलॉजी और बायोजियोग्राफी जो हैं, जो 2 एविडेंस हैं, इनको अलग-अलग आप इनकी एक्सप्लेनेशन देंगे और इसके स्टेप्स जो हैं वो लिख के फिर उसके बाद आप उसको एक्सप्लेन करेंगे।